नागपंचमी के त्यौहार के बारे में अभी हमारे भाई सम्राट सिंह शिंदे साहब ने जो यहाँ के जो अम्बा माता ट्रस्ट का यहाँ के पदाधिकारी है उन्होंने आपसे जो अभी बातें की है, आपको जो उन्होंने निवेदन दिया है, ये सब जो हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग भी है, युवा भी है, यहाँ की हमारी महिलाएं भी है, ये आस्था का विषय है सर। ये जो आस्था हमारे अम्बा माता के और गोरखनाथ महाराज के पावन पद स्पर्श से यहाँ पर नागपंचमी का जो हमारा त्यौहार है वो सालों से यहाँ पर हम मनाते आ रहे थे, लेकिन कुछ कानूनी दुविधा आई और उन दुविधाओं की वजह से हमें ये त्यौहार जो हमारे लोगों को जिस तरीके से वो मनाना है उस तरीके से वो मना नहीं सकते। इसलिए हमारी विनम्र विनती है कि जो अभी सम्राट बाबा ने आपको बताया, ये सब गांव वालों की एक ही इच्छा है कि नहर न बने तो भी चलेगा, एक दो रास्ता भी नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन नागपंचमी जो है उसको तरीके से जिस तरह मोदी जी से अनुरोध कीजिए, योगी जी से अनुरोध कीजिए, शाह साहब से अनुरोध कीजिए, आप आपके मंत्रिमंडल में उसके बारे में संशोधन लाइए। 1972 का जो अपना कायदा है उस कायदे में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये जो हमारा नाग प्राणी है वो आता नहीं है ऐसा बता के एक अपवाद कीजिए। जैसे जल्लीकट्टू के लिए किया है, जैसे बैलगाड़ी स्पर्धाओं के लिए किया है, वैसे हमारी नागपंचमी के लिए कीजिए। इतनी हमारी गाँव वालों की वो पूरी कीजिए। ये हम अपने ये अभी 6 बार आपके पास यहाँ पर आने वाले हैं। 6 बार हम वही बोलेंगे, 6 बार नहीं, एक 2-3 बार के बाद ये आपको ये काम करने की व्यवस्था करके ही आएंगे। इतनी धमक इनमें है। ये खुद मुझे लगता है एमएससी है और 5 बार ये सांसद है और अलग अलग प्रदेश विभागों से और बहुत कद्दावर नेता है उत्तर प्रदेश के और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लड़ने का जज्बा ये रखते हैं। तो बहुत बड़ा जिगरा है इनका। तो हम इनके ऊपर भरोसा करके गांव वालों का जो निवेदन है वो आपको देते हैं। आप निश्चित रूप से योगी जी, मोदी जी इनके पीछे लग के ये काम हमारा कर दीजिए। एक 2-3 बाकी के विकास काम नहीं किए तो भी चलेगा, लेकिन नागपंचमी जो है हमारी 2002 के पहले की तरीके से ये मनानी होनी चाहिए। इतनी हमारी आपसे विनती है। सर्वप्रथम ज्येष्ठ नागरिक सुद्धा उपस्थित आहेत, बराच वेळ थांबा लागल्याबद्दल मंत्री महोदयांना मी सगळ्यांच्या वतीने दिलगिरी व्यक्त करतो। आणि आज या ठिकाणी आल्यानंतर खरोखर तुमच्या चेहऱ्यावर एक समाधान मला दिसलं, कारण ज्यावेळेस सत्यजित भाऊंनी आम्ही रेस्ट हाऊसला मीटिंग घेतली तर तुम्ही सगळेजण आला होता आणि आम्ही दोघांनी मिळून एक शब्द दिला होता की ह्या वेळची नागपंचमी पूर्वीसारखी जोमानं करायची आणि त्या पद्धतीने ती आपण करून दाखवली। त्यामुळे तुमच्या सर्वांच्या चेहऱ्यावर एक समाधान व्यक्त झालेलं दिसते, तुमच्याकडून एक अपेक्षा दिसते आणि खरोखर या मंत्री महोदयांच्या समोर एक मी तुम्हाला या ठिकाणी ग्वाही देतो, कारण आम्ही दोघेही सकाळपासून यांच्या गाडीत आहे। आम्ही इथं येईपर्यंत तुमचा नागपंचमीचा विषय अनेक वेळा आम्ही यांच्याशी चर्चा केली, ह्यांनी बरीच आमची चर्चा केली, ह्यांनी वरून काहीतरी माहिती घेतली आणि खरोखर त्यांनी एक पॉझिटिव्ह आपल्याला इशारा दिलेला आहे, आम्हाला शब्द दिलेला आहे की मी अजून 6 वेळा इथे येणार आहे, तेव्हा तोपर्यंत हा शब्द मी पूर्ण करण्याची ग्वाही देतो आणि त्यासाठी लागत ते प्रयत्न करतो म्हणून त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं। आम्ही या ठिकाणी तुम्हाला दुसरा एक शब्द देतो। परवाच काही आमच्या लोकांशी चर्चा झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस साहेबांशी माझी चर्चा झाली। फडणवीस साहेबांनी सांगितलं की जोपर्यंत मी सरकारमध्ये आहे तोपर्यंत हा प्रश्न मार्गी मी लावल्याशिवाय राहणार नाही आणि लवकरच ते आपल्याला वेळ दिल्याशिवाय राहणार नाही। त्यांनी हा शब्द या ठिकाणी दिलेला आहे। त्यामुळे मी मंत्री महोदयांना एक विनंती करतो की या विषयावर त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं। गोरखनाथ भगवान और माँ अम्बे की इस पवन पवित्र और ऐतिहासिक आध्यात्मिक पौराणिक द्वापर युग की परंपराओं को जिसको 5200 साल हो गए हैं, इस धरती पर उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे मित्र संजय काका जी, भाई गोपीनाथ जी, सम्राट जी, सत्यजीत देशमुख जी,
निशिकांत जी हैं या चले गए, रंजीत नायक जी, हमारे भगवान राव साल के पूर्व एमएलसी, मेरी पार्टी के और दूसरी पार्टी के भी सभी पंच, सरपंच, पदाधिकारी, नेता पदाधिकारी, देवियों, सज्जनों और सबसे बड़ी बात है नाग भक्तों। मेरा निजी सौभाग्य कि जिस धरती पर गोरखनाथ महाराज जी खुद स्वयं आए, धूनी परंपरा को लागू किया। मां अम्बा देवी जी का मंदिर है जिनका उल्लेख उपनिषदों में है, गरुड़ पुराण में है। आप एक चीज और जोड़ना चाहिए आपको कि नाग लोक होता है हमारे यहाँ। नागा साधु नाग लोक है। आपने नाग कन्याएं भी सुनी होंगी, जैसे यक्ष है, देवता है, गण है, ऐसे नाग भी है। विष्णु भगवान की सैया ही है नाग पर। इतनी पुरानी परंपरा है कि मेरू पर्वत से जब समुद्र मंथन हुआ तो रस्सी का काम शेषनाग जी ने, लक्ष्मण उन्हीं के अवतार है। कोर्ट को ये सब एविडेंस देखनी चाहिए। दुनिया की किसी भी सभ्यता में, मुझे कुछ दूसरे धर्मों से कोई बैर नहीं है, हम लोगों पे जो इनटॉलरेंस की बात करते हैं, हमारा तो देश ऐसा है, वसुधैव कुटुंबक है, अति देवो भव है, वो सब ठीक है। शिव परिवार को देखा है आपने? क्या उस दिन महसूस करते हो जब शिव परिवार को देखते हो? शंकर जी हैं, उनके गले में नाग है, तो पार्वती जी हैं, उनका वाहन शेर है। शंकर जी के गले में नाग है, बैठे नादिया पे। कार्तिकेय जी हैं तो वो मोर पे बैठे, गणेश जी हैं वो चूहे पे। जिस भी का जो प्रिय भोज है, दुनिया को अगर सीखना है तो भारत के शिव परिवार से सीखे। अम्बे जी का शेर शंकर जी के नादिया को नहीं खा रहा है, शंकर जी के गले का नाग गणेश जी के चूहे को नहीं खा रहा है। और नाग कार्तिकेय के, मोर जो है कार्तिकेय का वाहन है, वो नाग को नहीं खा रहा। क्या कहना चाहा शिव परिवार ने कि हम सब मिलके रहते हैं? ऐसा कहीं नहीं देख, सबके चारों लोगों के चार वाहन हैं और चारों एक दूसरे को, एक परिवार में रहते हैं लेकिन एक दूसरे को नुकसान नहीं करते। नुकसान कब से करना सीखा? तब से हमने उनका नुकसान करना सीखा। जब हम उनके घरों में चले गए, हम जंगल में चले गए तो बंदर आपके यहाँ आ गए। हमने एग्रीकल्चर लैंड बढ़ा दी तो नागों को आना पड़ा इधर उधर। हमने उनके बिलों में जाके खेती करना शुरू कर दी, उसकी हमने बागवानी कम कर दी तो मोर कम हो गए। चूहों की दवाई रखनी शुरू कर दी। इकोसिस्टम पढ़ा है ना बारे जी, अपने रेप्टाइल्स शब्द इस्तेमाल किया, मुझे अच्छा लगा। सरीसृप, मैमल्स अलग होते हैं, रेप्टाइल्स अलग होते हैं, पक्षी अलग होते हैं। किसको उदाहरण देने की जरूरत है? यहाँ नाग लोक होता है, यहाँ शेषनाग जी हैं। यहाँ नाग पंचमी की परंपरा 5000 साल से पुरानी है। अगर यहीं से शुरू हुई है तो बहुत ही पवित्र जगह है। नहीं भी शुरू हुई है तो भी पूरे उत्तर भारत में नाग पंचमी को हम लोग पूजा करते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि हमारे इलाके में एक टोकरी में नाग रख के लाते हैं। उनकी संख्या कम है, यहाँ संख्या ज्यादा है, कानून तो एक ही है। हमारे इलाके में आम दिनों में टोकरी में सपेरा आता है, बीन बजाता है, नाग देवता आते हैं, वो छोटा ऐसा करता है, वो ठोक काटते हैं, लोग भोजन पानी की व्यवस्था उनकी करते हैं। और वो उतने एक्सपर्ट है कि अगर आम आदमी को काट लेता है तो एक बार
मेडिकल साइंस फेल हो जाती है लेकिन वो लोग ठीक करते हैं। मैंने तो नागों का ये भी देखा है कि वो आदमी के सिर पे चढ़ के बोलते हैं क्यों काटा। ऐसा आपने भी सुना होगा जब वो पूजा होती है। तो एक पॉइंट मेरे को ये आ रहा है कि देश का कानून हर जगह लागू होना चाहिए। हमारे यहाँ नाग पंचमी पर हर गांव में सपेरे लोग टोकरी में कि कोबरा ही होता है, बाकी कई बार क्रेट व्रेट भी ले आते हैं लेकिन कोबरा ही होता है। पूजा होती है, यहाँ पूजा मास लेवल पे होती है, बस इतना अंतर है। या कोई अंतर है? वहाँ कम लेवल पे है या ब्रॉड लेवल पे है? क्यों लेवल पे है भाई? यहीं पर गोरखनाथ जी आए, कोई महिला नाग देवता की पूजा कर रहे थे, हम तुमको जीवित करते हैं। वो एक परंपरा होगी कि गरुण जी जब पूरे नागवंश का नाश कर रहे थे तो माता ने कहा कि नहीं, आपका यहाँ पर बच्चा हो। तक्षक महाराज वाली भी किस्सा सुना होगा महाभारत का। तो हमारे यहाँ इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में घास है, फिर टिड्डा है, फिर टिड्डा के ऊपर कोई दूसरा कीड़ा है, उसके ऊपर मोर है, फिर सांप है, फिर ये है, पूरा इकोसिस्टम है। हमको साथ में रहना है, सावधानी बरतते हुए। शॉर्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, मैं राज्य सरकार से भी बात करूँगा। 1400 कानूनों को, खराब कानूनों को मोदी जी ने समाप्त किया है। हम इंडियन पीनल कोड 1860 में भी जो रानी ने बनाई थी उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं, CRPC में कर रहे हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 का है उसमें भी अमेंडमेंट कर रहे हैं, राय दे रहे हैं, इर्रिलेवेंट कानूनों को खत्म कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं। ये वाइल्ड लाइफ एक्ट के नीचे आ रहा है, ये एनिमल क्रूल्टी एक्ट में नहीं आएगा, बिकॉज जो रेप्टाइल्स हैं दे आर नॉट एनिमल, लेकिन वाइल्ड लाइफ एक्ट होता है। बात करेंगे, संबंधित लोगों से बात करेंगे। वह इतनी बात कहता हूँ कि विधिक राय के लिए हमारे पास आएंगे तो हम पॉजिटिव बात करेंगे। एडवाइस के लिए आते हैं, जो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं वो हमारे यहाँ, क्योंकि ये भी एक पॉइंट है कि वो डोमेस्टिक है कि क्या है। मैं आपकी बात से, हाँ घरों में रहते हैं, घरों में रहते हैं। मेरी माँ चक्की चलाती थी तो अनाज गिर जाता था तो वहाँ चूहा आके बिल बनाता था, तो सांप आके रहता था, लेकिन माँ को काटा नहीं। वो चक्की चलती थी ना, जहाँ भी चलती हो, वो कॉर्नर में रखी जाती। 4 बजे से माँ आटा पीसती थी, 3 ने पैसे पिसाई थी। मेरा खुद का खर्चा 1 रुपये रोज का था, लेकिन वो पूरे 2 घंटे में 4 किलो पीसती थी। वो इसलिए नहीं पीसती थी कि पिसाई के पैसे बचे, इसलिए भी पीसती थी कि ये शुद्ध है, घर का है। और दूसरी बात यह है कि हाथों की वर्जिश होगी, इसलिए उनको शोल्डर फ्रोजन कभी नहीं हुआ। मेरे को हो जाता है क्योंकि कोई काम ज़्यादा कर नहीं रहे तो। कुल मिला के ये सब सह अस्तित्व की भावना के साथ हमें रहना है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जब दर्शनार्थी आते हैं वो कोबरा को देखते हैं, डर निकलता है। पूजा होती है जब ब्रॉड लेवल पे तो मारने से भी बचते होंगे, मारने की जगह उनको जाने का मौका देना चाहिए। किंवदंतियाँ कुछ गलत है कि वो दूध पीते हैं, वो दूध पीते ही नहीं है, कोई पानी नहीं पीते। वो भी कुछ फिल्मों ने कह दिया है कि वो नागिन डांस होता है, वो मूवमेंट करते हैं, वो बीन बजाता है तो घुमाता है तो मूवमेंट होता है, सुनाई पड़ता नहीं है। हमको कोशिश करना चाहिए जंगल में जाने पर डंडा खटखटाना चाहिए, वाइब्रेशन से वो सुनते हैं। तो चोरों की तरह जाओगे तो काट ही देगा ना, वाइब्रेट करना चाहिए। सबकी अपनी दुनिया है, उनको रहने का अधिकार है। मैं गोरज भगवान से, माँ अम्मा से प्रार्थना करूँगा कि उन लोगों का दिमाग घुमाओ कि उनको इसमें परिवर्तन करें। यहाँ तो टिकट मांगने भी हम लोग आते हैं, यहाँ जीत की प्रार्थना करने भी हम लोग आते हैं, बेरोजगार लोग नौकरी मांगने आते हैं, कुंवारे लोग, पता नहीं सत्यजीत की शादी क्यों नहीं है। मुझे किसी ने बताया वो भी चक्की नहीं है, आज मांग ले वो भी है। कुंवारे लोग शादी मांगने आते हैं, लड़कियां आती हैं,
शंकर जी भजन चलाते हैं, फिर जब लोग पास होने की प्रार्थना करने आते हैं। इस इलाके में अच्छी बारिश होती होगी तो नाग देवता ने की, सूखा पड़ता होगा तो भी कहते होंगे उन्होंने किया, फसल अच्छी होती होगी तो सब मानते हैं हम लोग यहाँ पर। ये हमारी परंपराएं हैं। और एक बात याद रखना, ये देश केवल संविधान और कानून से नहीं चलेगा। ये देश संविधान और कानून का सम्मान करते हुए रीत रिवाज और परंपराओं से भी चलेगा। रिवाज क्या है? पर्दा प्रथा है। हमारी रिवाज ये थी कि रिवाजों में परिवर्तन भी आए। जब ये दिल्ली सल्तनत आई तो हम बाल विवाह करने लगे। दिल्ली सल्तनत खिलजी विलजी आई तो हम जौहर करने लगे। इनकी वजह से सती होने लगी। अब हम आजाद हैं तो हर साल घूंघट 1 इंच कम हो रहा है। तो रीत रिवाज और परंपराओं से, पार्लियामेंट भी रीत रिवाज और परंपराओं से चलती है, कानून के साथ साथ। परंपरा है साहब कि वो लीडर ऑपोजिशन को ये ऐसी परंपरा है कि साहब वो ऐसे बहुत सी चीजें परंपरा की वजह से चल रही है। मैं इस पर विस्तार से क्या कहूँ, मतलब भगवान अपना रास्ता ढूंढेंगे, जैसे अयोध्या के राम जी ने ढूंढ लिया, रास्ता ढूंढेंगे। देर है अंधेर नहीं है। सत्य जो है वो परेशान तो होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। तो जहाँ तक विधिक राय की बात है, कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए जिसमें फॉरेस्ट हो, रेवेन्यू हो, हमारा भी हो, लॉ एंड जस्टिस हो, बैठे लोग समाधान निकालें। आप कहेंगे देवेंद्र से, और तो संशोधन भी हो सकते हैं। भारत के संविधान में 100 से ऊपर संशोधन हो गए। हमारी प्रियम्बल जो मूल आत्मा होती है प्रस्तावना, उसमें भी मूल देशकाल परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। मैं आपकी बात, जो जिम्मेदार लोग हैं, केवल मेरा काम है सड़क, स्कूल, बिजली, पानी देखना नहीं है। मेरा काम ये तो देखना ही है कि बूथ अध्यक्ष से लेकर क्या संगठन होगा, मुझे भी देखना, सब देखना है, पन्ना प्रमुख को भी देखना है, विस्तार भी देखना है, हर चीज़ देखनी है, लाभार्थियों को भी देखना। लेकिन जो जन भावना है, मुझे अच्छा लगा कि यहाँ क्रॉस द पार्टी नहीं लोग बैठे, तो इस मुद्दे पे सब एक है, यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं। तो सब मिलकर पुकारोगे तो लौट आएगा मांझी। तो मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दो। खामोश में जाजी तो जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। कोहराम नहीं मचाने तो ज्ञापनों पर बहुत काम होता है। मैं आपकी बात, आपकी भावनाओं को, आपकी संवेदनाओं को, आपकी अपेक्षाओं को जो कहते हैं संबंधित लोगों तक पहुँचा दूँगा अपनी सिफारिश के साथ। दूसरा, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाह रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी डिफरेंट है। सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, काशी, मथुरा, अयोध्या, धारा 370, गौ हत्या, 370, 35, 3 तलाक, इनके प्रति थोड़ी संवेदनशील रही है। इसलिए हम कोई ना कोई अच्छे कानून बना देते हैं जो राष्ट्रहित में होते हैं। मैं आपकी भावनाओं को पहुँचा दूँगा। धन्यवाद।